हमारी भैया आप सबसे प्रार्थना, यदि ब्रज में जन्मे हो, ब्रजवासी हो, खुद को जीवन निकर गए हो तो बालकन को संभालो, उनको ये रसिक जनन के पद याद कराओ। इन पदन में जो सुख है, इन पदन में जो लीला और जो स्वरूप है ना लीला को, वो अद्भुत है। रात्रि में सोने से पहले ऐसे पदों को पढ़ा करो और पढ़ करके ऐसे चिंतन करो, आहा अब ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब उसका चिंतन करते हुए जब आप सोओगे तो आपके स्वप्न में मजाल क्या कि कोई दुर्स्वप्न आ जाए, कोई भूत का स्वप्न आ जाए, कोई विषय वासना का स्वप्न आ जाए, कोई गंदा स्वप्न आ जाए, कभी नहीं आ सकता। आपके स्वप्न में भी श्री प्रियालाल जी आएंगे। और एक बात बताएं आपको, निश्चित है ये कि आप लीलाओं का चिंतन स्तवन करके जब शयन करेंगे ना, तो वह लीला भी दिखेगी जो लीला कहीं लिखी नहीं है, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, आपको वो भी दिख सकती है। करना क्या है, लिखो, नित्य उसको लिखना प्रारंभ करो। जिन जिन लोगों को भगवत अनुभव होता है, जिन जिन लोगों को भगवत साक्षात्कार स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ठाकुर जी का अनुभव होता है, किसी से नहीं कहना, एक डायरी रखो, उस पर नित्य लिखो। हमको तो कथा करते करते कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, तो मैं तो पद बना बना करके लिख दूं, अपने पास रख लूं, कभी भाव बने तो गा दूं। जैसे परसों से मेरे मन में आ रही है कि ठाकुर जी की चोरी लीला देख करके गणेश जी के मन में आई कि मैं जाऊंगा चोरी करवे। अब मैं वहां पे पद कछू तो लिख रहा हूं, कल तक हैगा तो फिर सुनाऊंगा। किसी गणेश जी आए हैं ठाकुर जी के संग चोरी करवे ब्रजमंडल में, मक्खन की चोरी। बाद में गणेश जी यहाँ बैठे तो उनको देख के मन में भाव आया को कछू तो ऐसा भाव हो, इनको भी चोरी में लाए मैं ठाकुर जी के संग। ऐसे भाव आते रहे। जैसे शंकर जी तो आए ही है ब्रजमंडल, कभी कभी मन आवे कि हनुमान जी आए बानर के रूप में दर्शन करवे, तो श्री बानर रूप में जब वो बन करके आए तो ठाकुर जी के संग कैसी लीला भई, तो वहां के पीछे कोई भाव आवे। ऐसे सब छोटे छोटे भाव चित्त में आते रहते हैं। तो ये कब होता है, जब आप ऐसे ऐसे पदों को बार बार पढ़ने लगोगे, बार बार इनका, तो निश्चित ही आपके चित्त में कोई ना कोई भाव आएगा। जैसे वृंदावन में भी कथा आती तो वहां पर कोई ने मुझसे यूं कही कि महाराज जी ठाकुर जी सब गोपीन के यहाँ चोरी करवे गए, किशोरी जी के यहाँ ना गए, सोई पद लिख के गा दियो। मैंने कहा हाँ किशोरी जी के यहाँ गए, ठाकुर जी चोरी करवे गए। और वाकई बहुत सुंदर पद, एक पद की रचना करी वही वृंदावन वाली कथा में, सुनाए कि कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कहें कुंवर, किशोरी जी को कहें कुंवरी। तो कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा दद मथ सुंदर लागे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा, तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी ऐती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकारी, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया ए मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल बालन ने पतो करके बताई। बोले लाला ये तो बहुत जोर का उत्सव है रो। बोले कहा?
बोले एक क्लाइंट भड़गो हमारो। ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना ठाकुर जी, इन सब उनके घर जा जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी ने एक सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल, वो मक्खन निकाल रही है। आहा, निरख रही ब्रज नारी टक, निरख रही ब्रज नारी टक, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे ही पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। तो अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा बोले दिखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केश खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का है बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सबरो पहन पान के बन गए सखी। ऊपर से चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई, अब यानी मक्खन निकारो। बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगो। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो। मोते पहले कुल देवी पे चलोगो तो बेकार रह जाएगो सब काम। कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके। और सब सकीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब गए, सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के। और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक सो माखन लेके बस मुखते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो? बोले माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब, गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए।
आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन सो चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन। ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए, गिरधर बेसुध पाए। आहा, अब यहां मैं आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है, तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गए हो? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है, और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद, कितनो आनंद, महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है, पड़ो चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चखवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है, अधरामृत मिलेगो। सबरी बैठो हाथ पसार के, सब सखी हाथ पसार के बैठ गई, और बेसुध कन्हैया के मुख पे जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती।